नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग ब्याज के ऊपर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और उसमें जो हमारा डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का कोर्स कंटेंट है, जिसमें साधारण ब्याज हम लोगों का कोर्स। तो आज ब्याज के अंतर्गत साधारण ब्याज पर बात डिस्कस होगी। उस पर विभिन्न बिंदु कौन से महत्वपूर्ण हैं उनकी बात करेंगे। तो चलते हैं सीधे, ब्याज कहते किसे हैं। सबसे पहली चीज कि ब्याज को हम किसे या किस रूप में हम ब्याज को जानेंगे। तो किसी के द्वारा उधार दिए गए धन को उपयोग करने के अर्थात अपने काम में लाने के बदले जो धन दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे ब्याज कहते हैं। जैसे मान लीजिए राम ने श्याम से 500 रुपए उधार लेता है। राम ने अपने किसी कार्य के लिए, किसी काम के लिए क्या करता है, श्याम से 500 रुपए उधार लेता है और कुछ दिनों के पश्चात, कुछ समय पश्चात क्या करता है, वह जो 500 रुपए उसने उधार लिया था अपने काम के लिए, तो जो धन वो वापस किया उसने 550 रुपए क्या किया, वापस किया। तो यहां जो आपकी परिभाषा कह रही है, किसी के द्वारा उधार दिए गए धन को उपयोग करने या अपने काम में लाने के बदले जो हम धन देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वह अतिरिक्त। बदले यहां एक शब्द और हम कह सकते हैं कि जो हम अतिरिक्त धन देते हैं उसी को ब्याज कहते हैं। अब यहां पर 500 रुपए उसने क्या लिया, उधार लिया और उसके बदले उसने वापस कितना किया, उसने वापस किया 550 रुपए। तो यहां इन दोनों के यदि आप देने, उधार लेने और वापस करने में जो अतिरिक्त धन की बात हमने किया, तो अतिरिक्त धन उसने कितना दिया, 50 रुपए अतिरिक्त धन दिया। तो यही अतिरिक्त धन वहां पर क्या होगा, अतिरिक्त धन ही ब्याज होगा। ब्याज के कई प्रकार हैं, जिसमें दो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। हम लोगों के आज के प्रकरण में जो हम लोग चर्चा करेंगे वह साधारण ब्याज की कर रहे हैं। तो साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज जो ब्याज केवल मूलधन पर ही लगाया जाता है उसे साधारण ब्याज या सरल ब्याज कहते हैं। उसे साधारण ब्याज या सरल ब्याज कहते हैं। और इस ब्याज में सबसे बड़ी जो विशेषता है कि इसमें मूलधन स्थिर होता है। यहां जब हम साधारण ब्याज की बात करते हैं तो साधारण ब्याज में सबसे पहली चीज कि जो ब्याज किस पर, केवल मूलधन पर लगाया जाता है उसे हम साधारण ब्याज या सरल ब्याज कहते हैं और इसमें मूलधन स्थिर होता है। साधारण ब्याज के प्रश्नों में हमें चार बातों पर ध्यान देना होता है, यानी हम चार तथ्यों पर, चार बातों पर ध्यान दें तो वो साधारण ब्याज से संबंधित समस्त खंडों को समझते हैं। जैसे मूलधन एक, दूसरा दर, तीसरा समय और चौथा ब्याज। तो यहां मूलधन, जैसे हमने पिछले प्रश्न में लिया कि उसने, किसने, राम ने श्याम से कितना लिया था, 500 रुपए और उसने वापस कितना किया, 550 रुपए। तो अतिरिक्त धन कितना हुआ, 50 रुपए। ये हमारा क्या है, अतिरिक्त धन। और वापस कितना किया, 550। तो यहां 500 रुपए क्या है, 500 रुपए मूलधन है और जो उसने वापस किया वह क्या है,
वह हमारा मिश्र धन है और ये हमारा क्या है, ब्याज है। और दर और समय यानी जितने समय के लिए हम ब्याज पर पैसा लेते हैं यानी उधार लेते हैं, वह हमारा समय को निर्धारित करता है। और 100 रुपए पर कितने रुपए हम प्रति वर्ष देते हैं वो हमारी वार्षिक दर होती है। यहाँ एक एक तथ्य की बात करते हैं, जैसे मूलधन। तो उधार दी गई राशि जो होती है वही मूलधन कहलाती है। मूलधन को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे राम ने श्याम से 500 रुपए उधार लिया, तो जो उधार की राशि थी वह क्या थी, मूलधन थी। ब्याज क्या है, उधार दी गई राशि पर होने वाले लाभ को हम ब्याज कहते हैं। तो ब्याज क्या है, जो लाभ है, अर्थात वह जो अतिरिक्त धन हमने दिया। अतिरिक्त धन किससे, मूलधन से अतिरिक्त धन जो हमने दिया वही उसे लाभ हुआ और वही क्या है, वही ब्याज है। इसे SI यानी सिंपल इंटरेस्ट का जो शॉर्ट फॉर्म है SI से व्यक्त करते हैं। दर, जैसा अभी पहले बताया कि प्रति सैकड़ा पर उधार दी गई या ली गई राशि पर जिस रकम का करार किया जाता है यानी बॉन्ड होता है, शर्त होती है, उसे ब्याज की दर कहते हैं और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। जैसे वह 100 रुपए पर 5 रुपए प्रति वर्ष दे रहा है, तो यह 5% क्या होगी, उसकी वार्षिक दर होगी। यानी 100 रुपए पर 5 रुपए का वो उसकी शर्त हुई, उसका करार हुआ, उसका बॉन्ड हुआ कि हम प्रति सैकड़ा यानी हर 100 रुपए पर 5 रुपए एक साल में आपको ज्यादा देंगे, तो वह 5% क्या हुई, उसकी वार्षिक दर। समय, जिस निश्चित समय के लिए राशि को लिया जाता है, यहां जिस निश्चित समय के लिए राशि को लिया जाता है या दिया जाता है उसे ब्याज का समय कहते हैं और इसे टाइम का शॉर्ट अर्थात T से प्रदर्शित करते हैं। तो इन 4 तथ्यों को यदि हम ध्यान में रखेंगे, मूलधन, ब्याज, दर और समय, तो यह साधारण ब्याज के संबंध में बिल्कुल आपको सारे तथ्य स्पष्ट रखेगी। अब हम साधारण ब्याज से संबंधित सूत्र की बात कर लेते हैं। साधारण ब्याज जिसे हम SI के रूप में व्यक्त करते हैं, तो साधारण ब्याज P इंटू R इंटू T। तो यहां इस तरह से भी हम आप लिख सकते हैं, साधारण ब्याज को सामान्यतः हम लोग ब्याज लिखते हैं। तो ब्याज बराबर P का मतलब क्या है, मूलधन, R का मतलब दर और T का मतलब समय। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ये हमारा साधारण ब्याज निकालने का सूत्र। अर्थात अगर हमको मूलधन, दर और समय ज्ञात हो तो हम साधारण ब्याज को ज्ञात कर लेंगे इस सूत्र के माध्यम से। यही सूत्र है। तो यहाँ 4 तथ्य जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि ब्याज, मूलधन, दर और समय, इनमें से कोई भी 3 ज्ञात हो, यानी इन चारों में कोई भी तीन तथ्य हमको क्या हो, ज्ञात हो, तो चौथा तथ्य हम क्या करेंगे, यह हम ज्ञात कर लेंगे या कर सकते हैं। तो तीसरा तथ्य, 3 का मतलब यह 3 तथ्य और 4 का मतलब क्या है, यह चौथा तथ्य। यानी जो चौथा तथ्य छूटा है, अज्ञात है, उसे हम क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो वहीं सीधे हमको ब्याज, दर और समय दिया है तो हम मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। ब्याज, समय और मूलधन दिया है तो हम क्या करेंगे, दर को ज्ञात कर लेंगे। और ब्याज, मूलधन और दर दिया है तो हम समय को ज्ञात कर लेते हैं। यहीं पर एक सूत्र और हम चर्चा कर लेते हैं
उस पर भी आपको क्या उस तरह के प्रश्न मिल सकते हैं। जैसे हमको क्या है, मूलधन पता है, दर पता है, समय पता है, तो ब्याज निकाल लिए। ब्याज दर और समय पता है तो मूलधन, यानी इन चार में से कोई तीन ज्ञात है तो हम चौथा तथ्य निकाल लेते हैं। और यहीं पर यदि मूलधन और ब्याज इन दोनों को जोड़ दें तो उसे, अभी पिछले खंड में हमने देखा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को मिश्र धन कहते हैं। तो जो मिश्र धन है, उस मिश्र धन को दिया गया हो, यानी प्रश्न में आपको क्या दिया है, प्रश्न में आपको दर दिया है, समय दिया है और मिश्र धन दिया है। प्रश्न में जो आपको दिए गए हैं क्या हैं, आपको दर दिया है, दर ज्ञात है, समय ज्ञात है और मिश्र धन ज्ञात है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको मूलधन ज्ञात करना होता है। ये तीनों चीजें हमको ज्ञात हैं और हमको सीधे मूलधन ज्ञात करना होगा। तो उसके लिए आपको एक सूत्र वो भी याद रखना होगा, क्या है कि मूलधन बराबर, मूलधन हमको ज्ञात करना है और दिया क्या है, दर, समय और मिश्र धन। तो इसका सूत्र है मूलधन बराबर मिश्र धन गुणे 100 बटे 100 धन, 100 धन ब्रैकेट में दर गुणे समय। तो यह सूत्र भी आप याद रखिए, इस पर भी आपको प्रश्न मिलेगा कि यह प्रश्न आपको मिल सकता है कि कोई धन किसी, आपको प्रतिशत दे दिया दर का कि इतने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 3 वर्ष में धन इतना हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए या मूलधन। तो उसके लिए ये सूत्र लगेगा। अब कुछ हम लोग अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। जैसे ₹500 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहां दिया क्या गया है, यानी ज्ञात क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या ज्ञात है, मूलधन। मूलधन P हमको ज्ञात है कितना, 500 रुपए। दूसरी चीज हमको दर मालूम है R, ये कितना है, 10% वार्षिक। और समय कितना दिया गया है, 3 वर्ष। तीसरी चीज जो ज्ञात है, समय T बराबर कितना है, 3 वर्ष। और क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है ब्याज। तो इसके लिए हम लोग ब्याज का सूत्र जानते हैं। तो जो ब्याज का सूत्र यानी SI बराबर, इसी को हम कह सकते हैं P इंटू R इंटू T अपान 100, या इसी को आप पूरे रूप में लिख सकते हैं कि P का मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो आप सीधे सीधे आप मान रख दीजिए, आपको PRT तीनों का मान मालूम है, यानी 500 गुणे 10 गुणे 3 बटे 100। ये 2 शून्य, 500 के 2 शून्य से कटा, तो आपका क्या आ गया, 5 गुणे 10 गुणे 3। तो ये आपका 5 का 10 से गुणा होगा 50 और 50 का 3 से गुणा होगा तो 150 रुपए। तो ये हमारा क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा, अर्थात जो साधारण ब्याज है वह कितना होगा, 150 रुपए। दूसरा प्रश्न, ₹1500 का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्र धन हो जाएगा। अब यहां दिया क्या गया है,
दिया हमको मूलधन, तो मूलधन बराबर कितना है? मूलधन 1500 रुपए। अब यहां जब हम बात करते हैं कि यह राशि जो आपकी 1500 का धन है यानी मूलधन, और दर कितना दिया गया है? दर बराबर 6%। और समय कितना दिया गया है? समय बराबर 5 वर्ष। और पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है मिश्र धन। और हम आप जानते हैं कि मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। तो मिश्रधन ज्ञात करने के लिए मूलधन हमको मालूम है, हम क्या करें? हम ब्याज को यदि ज्ञात कर लें तो हमको मिश्रधन पता हो जाएगा। तो यहां पर जब हम ज्ञात करते हैं तो मिश्रधन को, तो यहां साधारण रूप से आप ब्याज का सूत्र लगा के मूलधन में योग कर दीजिए, और सीधे सूत्र भी होता है, तो पहले जो हमको पता है हम उस क्रम में चलते हैं, फिर नए रूप को देखते हैं। यहां ब्याज का जो सूत्र है SI बराबर, हम आप जानते हैं कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100। तो ये हमारा कितना हो गया? P का मान कितना है? मूलधन P है, दर R है, समय T है। तो 1500 गुणे 6 गुणे 5 बट्टे 100, ये हमारा कट गया, शून्य शून्य। तो 15 का 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 का 6 से तो 90 आएगा, और फिर 5 से गुणा होगा तो 9 का 5 से 45, यानी ब्याज कितना आ गया? 450 रुपए। तो ये तो हमको ब्याज पता चल गया। और हमको ज्ञात क्या करना है? मिश्रधन। तो अब हम निकालते हैं मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन, ये आपका सूत्र लिखा है मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन हमारा कितना है? 1500। 1500 धन ब्याज कितना है? 450। तो ये हमारा कितना हो गया? 1950 रुपए। और यही क्या होगा? यही हमारा उत्तर होगा। यहां हम बात कर रहे थे कि इसे हम सीधे सूत्र के रूप में भी जानते हैं, उस सूत्र के रूप में इसको हम प्रयुक्त कर सकते हैं, और हम सीधे मिश्र धन का सूत्र लगा सकते हैं। वो कैसे? इस तरह से मिश्र धन बराबर सीधे इसका एक सूत्र है, वो भी आप लोग याद कर लीजिए। मिश्र धन बराबर हम सीधे सूत्र लगाएंगे कैसे? मूलधन गुणे आपका क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के अंदर 100 धन दर गुणे समय, 100 धन दर गुणे समय बटे 100। तो ये सूत्र भी अगर आपको याद है तो हम इस सूत्र को सीधे लगा दें, तो इससे भी हम सीधे क्या करते हैं? मिश्र धन को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां अभी हम सीधे सरल रूप में ये तीनों चीजें दी गई हैं, मूलधन दर और समय, तो उससे हमने क्या निकाला? सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज को निकाल लिया। ब्याज हमारा 450 आया। फिर हम मिश्र धन मूलधन में क्या किया? ब्याज को जोड़ दिया, और हमें क्या आ गया? ये हमारा मिश्र धन आ गया। हम इस तरह से भी इसको हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में रुपए 650 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। यहां आप देखिए दिया क्या है। तो दिया हमको क्या दिया गया है? कोई धन यानी मूलधन नहीं पता, 3% हमको दर दिया गया है। तो दर बराबर 3%। 10 वर्ष में तो समय हमको दिया गया है, समय बराबर कितना है? 10 वर्ष। 650 रुपए हो जाता है।
यानी कुल वापस का जो था यानी मिश्र धन, तो यहां हमको क्या दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है। तो मिश्र धन कितना है, 650 रुपए, वह धन ज्ञात कीजिए। अर्थात हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है मूलधन, यानी हमारा धन कितना था। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम लोगों ने अभी सूत्र एक देखा था। हम जानते हैं कि मूलधन बराबर, सूत्र मूलधन बराबर क्या होता है, 100 गुणे मिश्र धन बटे 100 धन ब्रैकेट में दर गुणे समय। अब यहां पर आप मान रख दीजिए, सारे मान मालूम है। तो क्या हो गया, 100 गुणे 650 बटे 100 धन, दर कितना है 3 और समय कितना है 10। तो ये मान हमारा कितना हो गया, 100 गुणे 650 बटे 100, 10 यानी 30 यानी बटे 130। शून्य से शून्य कट गया और 13 से भाग दिया तो 5 बार गया, तो हमारा आ गया 100 गुणे 5, अर्थात मूलधन हमारा जो था वह कितना है, वह 500 रुपए है। और यही क्या होगा, यही हमारा उत्तर होगा। तो यहां दोस्तों साधारण व्यास में आज इतना ही, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। और नोट्स पाने के लिए पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहां आपको पीडीएफ की नोट्स मिल जाएगी।